नमस्कार दोस्तों, आवाज़ कलम की में एक बार फिर मैं राहुल मोर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फार्मासिस्ट दिवस के इस अवसर पर मैं सभी इस संवर्ग के जितने भी फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज के विषय पर मेरा आप सबसे मिलने का तात्पर्य यही था कि इस उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई भी दे सकूं और इस परिवेश में, समाज में इस वर्ग की उपयोगिता को लेकर के मैं अपना संदेश सब तक पहुंचा सकूं, क्योंकि फार्मासिस्ट इस सामाजिक परिवेश का वह वर्ग है जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है नई नई दवाइयों को बनाने में, नई नई दवाइयों को खोजने में, ताकि हर एक बीमारी का बहुत आसानी से इलाज संभव हो जाए, सस्ते से सस्ता इलाज हो जाए। और जितनी भी दवाइयाँ वो आविष्कार करता है वो सारी जानकारी वो बहुत सहज तरीके से जितने भी लोग इस मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर से उन तक ये जानकारी पहुंचाए, ताकि ये सब दवाइयाँ सही तरीके से बीमारी के इलाज में प्रयोग की जा सकें और उसके बाद सही तरीके से जो पेशेंट है उसको पहचाने की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। मतलब ये वर्ग एक ऐसा है जो किसी मकान को बनाने में जो नींव होती है, वो नींव जो है वो इस सामाजिक परिवेश का, इस हेल्थ प्रोफेशनल की जो नींव है वो फार्मासिस्ट है। तो जिस तरह हम किसी रोगी के जीवन से रोग को निवारण करने में एक डॉक्टर की भूमिका को समझते हैं, उसी के तुल्य जो है यहाँ पर जो अपना जीवन नष्ट करके अपना जीवन का सारा संघर्ष इन सब दवाइयों को बनाने में और उसकी सही उपयोगिता सिद्ध करने में जा रहा है। बस बात यह है कि समाज के परिवेश में अभी भी इस वर्ग को सही तरीके से जाना पहचाना नहीं गया है। तो आज का मेरा उद्देश्य यही है कि इस समाज में, इस परिवेश में, इस महत्वपूर्ण वर्ग जितना भी है जो फार्मेसी प्रोफेशनल है, इनकी संवेदनाएं जो हैं इस समाज के हर एक वर्ग तक पहुंच सके, इसी के लिए कुछ विचार हैं जो मैं आज इस फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर इस परिवेश में, इस समाज के हर एक लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वास्तविकता में फार्मासिस्ट क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और क्यों इसको समाज में सही परिवेश, इस परिवेश में उसको सही अस्तित्व कैसे, क्या और क्यों मिलना चाहिए। तो आप सब ध्यान दीजिएगा कि फार्मासिस्ट इस धरती पर जन्मा वो आम इंसान है। फार्मासिस्ट इस धरती पर जन्मा वो आम इंसान है जो कभी आपकी चोट का मरहम, कभी आपकी बेचैनी का आराम है। फार्मासिस्ट इस धरती पर जन्मा वो आम इंसान है जो कभी आपकी चोट का मरहम, कभी आपकी बेचैनी का आराम है। समझो तो आपका हमदम है, समझो तो आपका हमदम है, वरना आपकी ज़रूरत का सामान है। समझो तो आपका हमदम है, वरना आपकी ज़रूरत का सामान है। फार्मासिस्ट आपका दुख भंजन है, फार्मासिस्ट आपका दुख भंजन आपकी सुविधा और आराम है। फार्मासिस्ट आपका दुख भंजन आपकी सुविधा और आराम है, आपकी पीड़ा का निवारण आपकी चिंता का समाधान है। फार्मासिस्ट आपका दुख भंजन आपकी सुविधा और आराम है, आपकी पीड़ा का निवारण आपकी चिंता का समाधान है। मानो तो आपके हर दुख दर्द का साथी, मानो तो आपके हर दुख दर्द का साथी, वरना मामूली सा एक बाम है। मानो तो आपके हर दुख दर्द का साथी, वरना मामूली सा एक बाम है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लगातार इस वर्ग के जो लोग हैं दवाइयाँ बनाने, चाहे वो छोटा प्रारूप हो, चाहे वो एक दर्द निवारण टैबलेट हो या कोई ऑइंटमेंट हो जिससे आपको आराम मिल रहा है, तो उसका प्रयोजन यही होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। बस अपितु क्या है कि सामाजिक परिवेश में लोग जानते नहीं हैं और सिर्फ एक ही परिवेश को जानते हैं कि अगर बीमारियों का इलाज हो रहा है तो जो मेडिकल वर्ग में डॉक्टर बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे बलिदान हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जिनने इतना बलिदान दिया है, एक मकान को बनाने में खुद ने नींव का रूप धारण किया है, उनकी भी उपयोगिता होनी चाहिए। तो क्या उपयोगिता है, उसके लिए मैं चंद लाइनें कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए अगर डॉक्टर मोमबत्ती का धागा, आपकी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए अगर डॉक्टर मोमबत्ती का धागा, तो फार्मासिस्ट मोम बनता है। आपकी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए अगर डॉक्टर मोमबत्ती का धागा, तो फार्मासिस्ट मोम बनता है। लगता है हर उजाले को, लगता है हर उजाले के लिए धागा जलता है। लगता है सभी को कि उजाले के लिए धागा जलता है, लगता है सभी को उजाले के लिए धागा जलता है, पर हकीकत है यारो,
पर हकीकत है यारों कि जब तक मोम पिघलता है तब तक धागा जलता है। पर हकीकत है यारों, जब तक मोम पिघलता है तब तक धागा जलता है। बस अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ जो बीमारियों में आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो कैप्सूल है, चाहे वो आई ड्रॉप है, चाहे आपका लोशन है, चाहे बॉडी क्रीम है या लिपस्टिक है, हर एक चीज़ में उनका अतुलनीय योगदान है ताकि आप एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें। इसी के लिए अंत में बस चंद लाइनें कहना चाहूँगा मैं कि फार्मासिस्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फार्मासिस्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट और बेस है। फार्मासिस्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट और बेस है। आपके ओठों की लाली, चिक्की रगी और चेहरे का फेस पैक है। आपके ओठों की लाली, चिक्की रगी और चेहरे का फेस पैक है। आपकी रगों में दौड़ता पेरेंट्रल, आपकी रगों में दौड़ता पेरेंट्रल, आपकी जीभ से चिपका सबलिंगुअल टैबलेट है। आपकी रगों में दौड़ता पेरेंट्रल, आपकी जीभ से चिपका सबलिंगुअल टैबलेट है। आपको इंजेक्शन लगाने से दर्द होता है तो ये कष्ट भी हमको होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ बनाएं कि जिससे आपको दर्द ना हो। तो सुनिएगा उसके जो भाव हैं वो क्या है कि फार्मासिस्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट और बेस है। आपके ओठों की लाली, चिक्की रगी और चेहरे का फेस पैक है। आपकी रगों में दौड़ता पेरेंट्रल, आपकी जीभ से चिपका सबलिंगुअल टैबलेट है। उसे नहीं सुहाता यूं इंजेक्शन की तरह चुभकर दर्द देना, उसे नहीं सुहाता यूं चुभकर दर्द देना, इसलिए आपके बदन से चिपका ये ट्रांसडर्मल पैच है। इसलिए आपके बदन से चिपका ये ट्रांसडर्मल पैच है। इसी के साथ मैं राहुल मौर्य आज इस फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर इस फार्मेसी प्रोफेशन में जुड़े हुए सभी लोगों का जो इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अध्ययनरत हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरी ये संवेदना समाज के हर एक वर्ग के पास पहुंचे और इस वर्ग को समाज में एक अतुलनीय स्थान मिले। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।